Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने के बाद करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। कि जितनी चीजें सारी में भेजना बंद कर आप दें। खुद सोचो, 100 में से जब 30% नहीं जाएंगी तो उस देश का हाल क्या होगा। वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सब कुछ ठप मतलब हो कि जाएगी। समझो कि भाई आज बांग्लादेश को फटका लगा है 30% का, यानी भाई आप उनकी 30% बंगाल की फैक्ट्रियां खत्म हो गई। बिल्कुल। जब भाई और भारत ने उनको जो सामान पहले भेजा था उनके पैसे भारत ने मांगे हैं तो कोई उनकी कॉल नहीं उठा रहा। लेकिन वही बात है कि भाई साहब, जब भूखा देश हो जाएगा, जब नंगा देश हो जाएगा, वो कहां से पैसा देगा? लोगों के पास पैसा नहीं होगा, किधर से देगा? लेकिन भाई साहब वो खुद ही भारत को ऑप्शंस दे रहे हैं कि यार भारत, तुमने इस चीज पे भी हमारे बैन ही ठोका, इस पे भी ठोक दो। आज भारत ने भाई साहब $50 मिलियन की जो एक्सपोर्ट जा रही थी बंगाल को दवाइयों की, वो भी बंद कर दी और जगह पे। और होता है। हालांकि बांग्लादेश 97% दवाइयां को खुद अपने देश में प्रोड्यूस करता है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले 30% रॉ मटेरियल फिर भी भारत से ही एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन इसी बीच एक चौंकाने वाली खबर सामने निकलकर आ रही है कि बांग्लादेशी इंपोर्टर ने कुछ दिनों पहले भारत से दवाइयों के कंसाइनमेंट जो उधारी पर उठाए थे, उन इंपोर्टर का अब कोई अता पता नहीं है, जिससे इन दवाइयों के कंसाइनमेंट का पेमेंट पूरी तरह से अटक चुका है। यही नहीं, इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग खबर यह भी निकल कर आ रही है कि महाराष्ट्र के नासिक से भेजी गई प्याज से लदी 400 से अधिक ट्रक भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर फंसी हुई है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। असल में बांग्लादेश की राजनीतिक उथल पुथल के बीच भारतीय दवा एक्सपोर्टर और चिकित्सा पर्यटन कंपनियों के लिए अनेकों बाधाएं खड़ी हो गई है और यह बात सामने आ रही है कि भारतीय फार्मा एक्सपोर्टर कंपनियों ने इस बात की शिकायत की है कि इनके द्वारा बांग्लादेश में भेजे गए कंसाइनमेंट कहीं गायब कर दिए गए हैं और ज्यादातर बांग्लादेशी फार्मा इंपोर्टर जिन्होंने भारत से दवाओं के कंसाइनमेंट का इंपोर्ट किया है, वह फोन कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं और जिनके द्वारा फोन कॉल रिसीव किया भी जा रहा है, उनके द्वारा भारत को पेमेंट देने से साफ इनकार कर दिया गया है और बांग्लादेशी इंपोर्टर द्वारा हर एक सेक्टर में इसी तरह उधारी पर सामान को लेकर सीधे मुंह बात न करना और पैसा मांगने पर सीधा मना करना भारत के लिए भी सोचने वाली बात है कि जिस बांग्लादेश की भारत हमेशा से मदद करता आया है, उसका बर्ताव भारत के प्रति इस तरीके से देखने को मिल रहा है। क्योंकि बांग्लादेश की प्राइवेट कंपनियों से लेकर सरकारी कंपनियां तक एक ओर तो भारत से उधार लेकर बैठ गई है और वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस भारत को आंखें दिखा रहे हैं और भारत के साथ अपने रिलेशन को तोड़ने पर तुल चुके हैं। और बांग्लादेश किस तरीके से भारत के खिलाफ अपने फैसले ले रहा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ दिनों पहले उनकी इस्लामिस्ट पार्टी की तरफ से पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को धमकी दी गई कि वह अपने आप को मोदी शासन से अलग कर ले। यहाँ तक कि उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर भारत कुछ भी बांग्लादेश के खिलाफ करने की कोशिश करता है तो भारत के चिकन नेक को चीन की मदद से ब्लॉक करके भारत की नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य को भारत की जमीनी सीमा से तोड़ देंगे। यानी कि बांग्लादेश के लोग भारत के पश्चिम बंगाल को अपने देश में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा भारत को धमकियां भी दे रहे हैं। यही नहीं, बल्कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश होते हुए भी भारत के खिलाफ किस तरीके का फैसला ले रहा है, इसका अंदाजा इस खबर को देखकर लगा सकते हैं, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर वेपन्स बनाने जा रहा है और परमाणु हथियार बनाने के साथ साथ पाकिस्तान से शॉर्ट रेंज वाली गौरी मिसाइल को लेकर भारत के बॉर्डर के करीब तैनात कर सकता है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर द्वारा भारत के खिलाफ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाना
यह साफ साफ दिखा रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार और वहां के कट्टरपंथी ही नहीं बल्कि वहां की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी कहीं ना कहीं भारत से अपने व्यापारिक रिलेशन को तोड़ने पर तुले हुए हैं। लेकिन एक तरफ भारत से दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन के सामने दोस्ती का हाथ भी बढ़ाकर अपनी ट्रेड को धीरे धीरे पाकिस्तान और चीन में शिफ्ट कर रहे हैं। यानी कि यह बात जाहिर है कि मोहम्मद यूनुस भले ही बीच बीच की जितनी चीजें सारी में भेजना बंद कर आप दिया। खुद सोचो 100 में से जब 30% नहीं जाएंगी तो उस देश का हाल क्या होगा। वो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, सब कुछ मतलब ठप हो कि जाएगी। समझो कि भाई आज बांग्लादेश को फटका लगा है 30% का, यानी भाई आप उनकी 30% बंगाल की फैक्ट्रियां खत्म हो गई। बिल्कुल। जब भाई और भारत ने उनको जो सामान पहले भेजा था उनके पैसे भारत ने मांगे हैं तो कोई उनकी कॉल नहीं उठा रहा। लेकिन वही बात है कि भाई साहब जब भूखा देश हो जाएगा, जब नंगा देश हो जाएगा, वो कहाँ से पैसा देगा? लोगों के पास पैसा नहीं होगा, किधर से देगा? लेकिन भाई साहब वो खुद ही भारत को ऑप्शन दे रहे हैं कि यार भारत तुमने इस चीज में भी हमारे बैन ठोका, इसमें भी ठोक दो। आज भारत ने भाई साहब $50 मिलियन की जो एक्सपोर्ट जा रही थी बंगाल को दवाइयों की, वो भी बंद कर जगह पे। और भाई साहब अभी जब वहाँ पर मेडिसिन के 2 दिन में शॉर्टेज होगी, जब वहाँ का लोग भारत की दवाइयाँ नहीं खाएगा तो भाई साहब वो जब वहाँ पर मरेगा ना, इनको तब पता है तब क्यों उसको अकल आएगी कि मैंने क्या किया है। और वही पंखा कैसे लिया इंडिया से? इंडिया से। और भाई साहब इंडिया इस दुनिया में $28 बिलियन की दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हैं। नहीं जी, पूरी दुनिया में ज्यादा ही वजह। नहीं $28 बिलियन की एक्सपोर्ट है, इंडस्ट्री 65 की है। हाँ, आप अंदाजा लगा से ये तो हमारी एक्सपोर्ट से हमारी जो सारी जीडीपी उससे भी ज्यादा है। वही ना भाई साहब, यानी इंडस्ट्री भारत की इकलौती है कि इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकती है। और आज जो भाई फटका दिया है भारतीय सरकार ने भाई साहब बंगालियों के मेडिसिन के एक्सपोर्टर में, ये तो मरना शुरू हो जाएंगे तो 10-15-20 दिनों बाद देखेंगे रोडों पे मरते हुए नजर आएंगे। भारत को कैसे घंटे का फर्क नहीं पड़ता। वो रॉ मटेरियल इनको नहीं देगा, किसी और देश को दे देगा। वो उसके पास है तो लेने लगी हुई है। भाई साहब उसके लिए तो ऑर्डर के लिए भाई फाइलें वो तो हमें भी 180 मुल्कों को दवाइयाँ सप्लाई कर रहा है, 180 देशों को, अमीर अमेरिका जैसे देशों को। लेकिन भाई साहब बंगाल मिट्टी में मिल जाने वाला, ये बात याद भाई साहब बांग्लादेश को कोई नहीं बचा सकता। हम कितने आरामखोर हैं, हम कितने हैं इंडिया का बुरा कहते हैं, सब कोई खाते हैं, दवाइयाँ इंडिया की खाते हैं। हम पाकिस्तानी भी खा रहे हैं। अगर पाकिस्तानी मतलब इंडिया अगर हमारी भी दवाइयाँ बंद कर दे हम पाकिस्तानी भी मरेंगे। समझा, ये चीज है। जितनी हमारी दवाइयाँ आती सारी इंडिया से आती है। और भाई साहब रॉ मटेरियल जितना आता है सारा इंडिया से। और अब बांग्लादेश की इसकी बारी आगे मिट्टी में मिलने की। कसम से। तो यार आपके क्या थॉट है भाई, भारत की छोटी मेडिसिन के रॉ मटेरियल नहीं देता, बड़ी बड़ी है जो बड़ी बड़ी बीमारी होगी है, कैंसर ये वो बड़ी बीमारी की दवाइयाँ देता है। हार्ट तक। वही ना, तो भाई जब मरेंगे ना इनको तब अकल आएगी। बिल्कुल। तो यार आपका क्या थॉट है? वीडियो तुम कर दो। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक